पंजाब में धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। आज से तामीरात और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। स्मॉग मुतासरा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जमात में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रेस्टोरेंट 4 बजे तक खुलेंगे, इसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। लाहौर और मुल्तान में अगले हफ्ते से लॉकडाउन होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लॉकडाउन इससे पहले लगाना पड़ा तो लगाएंगे। पंजाब हुकूमत का जेहलूम और गोजर खान में मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे का दावा। महकमा मौसमियात खामोश। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया, चकवाल, तलागंग, जेहलूम और गोजर खान में दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटे बाद जेहलूम और गोजर खान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 100% मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुंचने का इम्कान। स्वात, चित्रार और मालब जब्बा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी कालाम में 2 रोज से बर्फबारी। महूडंड में बर्फानी तोदा गिरने से कालाम रोड बंद हो गया। 100 से ज्यादा सयाह और मकामी अफराद फंस गए। स्वात में सयाहों की आमद बढ़ गई। चित्राल में भी 2 रोज से बारिश और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। करीमाबाद, तोरकहू, मोटरकहू, शंदूर और यारखून के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के जरिए गलत मालूमात का फैलाव भी बड़ा चैलेंज है। कवायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, फितनल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है, अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दामात करेगी। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। दुनिया में फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। PTA को मुरासले में वजारत दाखिला ने कहा, गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल करके तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। VPN के जरिए फुहश वेबसाइट्स तक रसाई भी आसान हो चुकी। गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल फौरी बंद और कानूनी VPN के इस्तेमाल को फरोग दिया जाए। दहशतगर्द भी गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN के इस्तेमाल से गैर कानूनी तरसीलात की जा रही हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस के अलावा दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA का कहना है, मुतालिका इदारों की हिदायत पर अमन व अमान के पेश नज़र अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल नाजायज़ करार दे दिया। चेयरमैन काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और उस तक पहुंचाने वाले इक़दामात का खात्मा करे। मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप फौरी बंद की जानी चाहिए। VPN का इस्तेमाल नाजायज़ करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सबकी परेशानी बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो VPN इस्तेमाल करके ट्वीट करते हैं। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना ताहिर अशरफी भी गैर शरई VPN इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा भी ट्वीट के लिए VPN का सहारा लेते हैं। कुफारा क्या होगा, सवाल उठ गए।
सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, शर्जील मेमन से एक्साइज का महकमा वापस ले लिया गया। मुकेश कुमार चावला एक बार फिर वजीर एक्साइज तैनात, शर्जील मेमन के पास इत्तलात और ट्रांसपोर्ट के महकमे रह गए। दोस्त अली राहमू को सूबाई वजीर से मुशीर बना दिया गया। मोहम्मद अली मलकानी से यूनिवर्सिटी बोर्ड्स का महकमा वापस, लाइफ स्टॉक फिशरीज का महकमा दे दिया गया। सिंध काबीना में बाबुल भुइयों की वापसी, जंगलात और वाइल्ड लाइफ का मुशीर तैनात कर दिया गया। बाबुल भुइयों ने गाड़ी से असलहा निकलने पर काबीना से इस्तीफा दिया था। सईद गनी से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जाम खान शोरो से खुराक का महकमा वापस ले लिया गया। जब्बार खान महकमा खुराक, जुनेद लालचंद अकलियती उमूर, राजवीर सिंह इंसानी हुकूक, उस्मान हंगरू को महकमा प्राइस कंट्रोल, सरफराज राजड़ सोशल प्रोटेक्शन, वकार मेहदी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी, सलीम बलोच पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुआवनीन खुसूसी तयनात, कासिम नवीद कवर मुआवन खुसूसी इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुकर्रर। बानी पीटीआई का पैगाम है कि 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। खदशा है 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुशरा बीबी का पेशावर में पीटीआई इजलास से खिताब, कहा बानी पीटीआई पार्टी लीडर हैं, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हूं, क्योंकि उनका सियासी पैगाम वर्कर्स तक पहुंचाना मुश्किल है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के खिताब के वक्त शुरका को मोबाइल बंद करने की हिदायत की गई। इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत हुआ। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली पर मशावरत भी की गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, तहरीक का नुक्ता आगाज पूरा मुल्क होगा, हर जगह से लोग निकलेंगे। फाइनल कॉल आ गई है, उसमें तब्दीली नहीं होगी। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। पीटीआई ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने कमर बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिए। वफ्द के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा है, पाकिस्तान की मौशी इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं। दौरे पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात हुए। तवानाई की इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकाम का रवैया बड़ा हौसला अफजार मुआवन था। वनडे में कमबैक किया था, T20 में भी करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मार्का आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम में स्पिनर की शमूलियत मुतवक्के। सुफियान मुकीम या अरफात मिन्हास को खिलाया जा सकता है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ना जीतने का समूह भी तोड़ना है। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सिडनी में हल्की बारिश का भी इम्कान। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी करा दी। तैयारियां जारी। हसास इदारों के दफातर पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। ISI इंसदाद दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में कार्रवाई। फितनाल खारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राबते में था। मुल्ज़िमान से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर स्वात में भी ऑपरेशन किया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का केस। चश्मदीद गवाहान ने गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम जावेद उर्फ सुमेर को शनाख्त कर लिया।
मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का बाकू में वजारती डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। And we hope to double that by 2030 with another 1 million jobs. And I want to work through the British Council, through the programs that we do here in Pakistan, to enable Pakistan to get a key part of that. बरतानवी काउंसिल खाने कराची में शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला सिंध और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की भी शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था, पाकिस्तान के साथ सकाफती, सिफारती और तिजारती ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत को 50 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी बरतानवी काउंसिल खाने आमद। गवर्नर सिंध का कहना था, पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। बरतानिया के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। सूबे में कई शोबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। ननकाना साहब में सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। जिला इंतजामिया ने शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया। सिख बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, दुनिया में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। सिख यात्रियों का जन्मदिन की तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। भारतीय ब्लाइंड टीम के कप्तान का पाकिस्तान के लिए खूबसूरत पैगाम। कहा, हमारी टीम ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आएगी। पाक भारत मैच आम मुकाबले से कहीं बढ़कर है। क्रिकेट दो कौमों को साथ जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान को इवेंट की मेजबानी मिलने पर मुबारकबाद देता हूं। और पाकिस्तान में साल का आखिरी सुपर मून देखा गया। रात 2:28 पर चांद अपने जोबन पर था। सुपर मून 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आया।